दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयरन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आप घर पे ही आयरन की कमी को कैसे दूर करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की दवाई की अगर जरूरत हमें महसूस होती है तो हमें घर पे क्या क्या चीजें अपनाना चाहिए, क्या क्या चीजें अपने खान पान में शामिल करना चाहिए ताकि हमें आयरन की जो कमी है, जो शरीर में खून की जो कमी है, वो कैसे पूरी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि अगर किसी के अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो आप हर समय थका महसूस करेंगे, चेहरे पे पीलापन दिखाई देगा, आपकी रूखी त्वचा और चेहरे की जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, आप परेशान होंगे, सर में दर्द इसका कारण हो सकता है। और बता दें कि आयरन की कमी का संकेत ये भी देखा गया है कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनमें आयरन की काफी कमी पाई जाती है। एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो सामान्य स्थितियां हैं जो बड़ी बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर एक बड़ी आबादी है जो खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में हमने ज्यादातर इसको देखा जा सकता है। आप आयरन की कमी से अगर जूझ रहे हैं तो एलोपैथिक भी कई सारी दवाइयों का ऑप्शन है हमारे पास जो मॉडर्न थेरेपी में। पर उसके साथ साथ दोस्तों हम आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे जो आयरन की कमी को पूरा करेगा। और आयुर्वेद में ऐसा वरदान है जो हमें बिना दवाई के ही हमें आयरन की कमी को पूरा करेगा। तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें जो है हमें प्रयोग में लानी है। तो एनीमिया अगर कोई पेशेंट है तो दोस्तों हम बता देते हैं कि अगर महिलाओं में अगर आयरन का स्तर यानी कि हीमोग्लोबिन का स्तर अगर 11.5 से नीचे है तो उसे हम कहेंगे कहीं ना कहीं उसका हीमोग्लोबिन कम हुआ है। और अगर पुरुषों में यही आंकड़ा अगर 12.6 से अगर नीचे है तो कहेंगे कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम हुआ है। तो उसमें हम आयुर्वेदिक उपचार क्या करें, आयुर्वेदिक हम क्या क्या मेडिकेटेड क्या क्या मेडिसिन का प्रयोग करें ताकि हम जो है इसको पूरी तरीके से दूर कर सकें। तो आयुर्वेद में एनीमिया को क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं दोस्तों। तो अवगत यही कराना है दोस्तों, एनीमिया शरीर की अग्नि को जो है असंतुलित कर देता है। एनीमिया जो है वो शरीर की जो अग्नि है उसे असंतुलित कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है। आयुर्वेद में एनीमिया को पांडु कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपके हीमोग्लोबिन काउंट को भी गिरा सकता है। और ये जानकर हैरानी होगी कि समय पर एनीमिया का इलाज ना करने पे बहुत सारी परेशानी आती है जिसमें हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, लंग्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद ही आपकी समस्याओं के लिए ये सारे इलाज संभव हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा कंटेंट हमें सबसे पहले लेना है। आंवले की बात करेंगे दोस्तों। आंवला एक सुपर फूड है क्योंकि इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इसमें जो मौजूद आयरन है वो प्रचुर मात्रा में होता है, एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। और इसका हम अचार के रूप में, कैंडी के रूप में, मुरब्बा, ये सब तरीके से हम प्रयोग में ला सकते हैं। आंवले को उबाल कर या कच्चा भी हमें खाया जा सकता है। प्रतिदिन प्रतिदिन अगर हम आंवले का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली जो ब्लड है और शरीर की जो अद्भुत चीजें हैं जो हमारी रिक्वायर्ड है वो पूरा करेगा। तो इसकी विधि जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें 15 ml आंवला शॉट को अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, यानी कि 15 ml हमें रोज का जूस पीना चाहिए। फिर हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा द्राक्षारिष्टम यानी कि द्राक्षारिष्ट की बात करेंगे। द्राक्षारिष्ट या द्राक्षा ये इसमें मुख्य रूप से अंगूर ही होता है दोस्तों। किशमिश के साथ एक लिक्विड आयुर्वेदिक को जो है तैयार किया गया है। जो द्राक्षा अरिष्ट होता है उसमें द्राक्षा मीन्स बोलेंगे दोस्तों अंगूर के लिए। अंगूर को जो है बहुत ही ज्यादा पौष्टिक, बहुत ही ज्यादा बलवर्धक बोला गया है। तो इसमें इसका एक आशा बना हुआ अरिष्ट बना हुआ होता है, उसको भी हम अगर कंटिन्यू पेशेंट को पिलाएं 10 से 15 ml तक तो डेफिनेटली उसके अगर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो उसको पूरा करेगा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों किशमिश, जिसके बारे में हमने सभी ने सुना है। तो अधिकांश सूखे मेवे आयरन के अच्छे स्रोत हैं दोस्तों। इसमें किशमिश भी एक विटामिन और साथ ही साथ में आयरन का बहुत ही अच्छा और बहुत ही भरपूर मात्रा में इसमें जो इसके कंटेंट होते हैं वो बहुत ही भरपूर मात्रा में होते हैं, जो रक्त कोशिकाओं को निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। 8 से 10 किशमिश हम रात को भिगोकर अगले दिन उसके पानी को और उस किशमिश को हम खा जाएं तो रोजाना भीगी हुई काली किशमिश खाएं हमें, इससे भी आयरन जो हमारे शरीर में कम हुआ है उसको पूरा करेगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों सौंठ। सौंठ के बारे में हमने जाना होगा, इसका भी इस्तेमाल एनीमिया से लड़ने के लिए किया जाता है। ये एक पारंपरिक उपाय है दोस्तों। हमारे घर में महिलाओं में ये देखा जाता है कि जो दादी माँ होती हैं वो इसको बहुत ही ज्यादा प्रयोग में लाती हैं। तो इसमें जो रेड सेल्स हैं उनके उत्पादन में ये मदद करता है और कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाता है और इसके अलावा इम्यून पावर को भी ये सुधारता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप
सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ को अपने खाने में डाल करके या फिर आप इसकी चाय बनाकर भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन सारी चीजों का प्रयोग करके, आप इन सारे कंटेंट का प्रयोग करके, आयुर्वेदिक कंटेंट का प्रयोग करके आप डेफिनेटली जो आयरन की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं, तो बिना मेडिसिन के इन्हीं चीजों का कंटिन्यू अगर प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलेगा और आयरन जैसी कमी उनके शरीर से दूर होगी और आप स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।